पता है 90% लोग सेम सी गलतियां करते हैं और वो फिर फ्रेंड जोन हो जाते हैं। देखो, फ्रेंड जोन होता है बंदा किस किस कारणों से, बहुत सारे कारण हैं, बहुत ज्यादा। पर मैं तुम्हें कुछ बेसिक 5 ऐसे कारण बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें फ्रेंड जोन कर रहा है और फ्यूचर में तुम फ्रेंड जोन होगे तो इन्हीं की वजह से होगे। सबसे पहला कारण है ओवर अवेलेबल होना, यानी वो बंदा ज्यादा ही अवेलेबल है, हमेशा उसी के आसपास घूमता रहता है। लड़कियों के पास घूमना और उनके लिए हमेशा नौकर बन के रहना, ये दोनों एक ही चीज है। और एक बंदा वो होता है जो पास नहीं रहता ज्यादातर, पर जब भी रहता है तो अपना ऑरा दिखाता है। और दूसरी बार, अगर वो कोई काम बोल दे तो जब तक उसका मन नहीं करेगा, हर काम नहीं करेगा, वो नाइस मैन नहीं बनेगा। बनेगा तो ऐसा बंदा बनेगा कि भाई मेरी भी रिस्पेक्ट है, अगर मेरा टाइम नहीं बन रहा तो मैं उसका काम क्यों करूं। और ज्यादातर लड़कियों के काम नहीं करने चाहिए, या किसी की हेल्प कर रही है तो कर दो यार, पर हमेशा नहीं भाई, क्योंकि तुम्हें फिर वो बार बार यूज में ले आएगी, और यूज में लाएगी तो फ्रेंड जोन में आ जाएगी ना। मतलब नजदीक हो तुम पर क्या करे, छू नहीं सकते, हाथ लगे पर मुंह ना आए, ये वाला सिस्टम हो जाएगा तुम्हारे साथ। और सेकंड चीज जो आती है, जो ज्यादातर लड़के करते हैं, कि हमेशा एक ऐसा फील देना कि वो भाई वाला सीन है। मतलब लड़कियां स्टार्टिंग में उसको भैया बोल देती है, और तुम्हें पता है वो लड़कियां क्यों भैया बोलती है? देखो भाई, कई बार क्या होता है कि लड़कियों की ना गंदी आदत होती है हर किसी को भैया बोलने की। भैया, भैया। तो एक बार सीधा उनको डांट देना, यार देख मैं तेरा भाई नहीं हूँ और ना मैं यहाँ पे रिश्ता बनाने आया हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे तेरा दोस्त बन के बात कर सकता हूँ। और हाँ, स्टार्टिंग में हर कोई बंदा दोस्त की तरह ही ट्रीट होना चाहिए, क्योंकि अगर बहन वाला फैक्टर आ गया कहीं पे, देखो बहन भी जरूरी होती है बनानी, कई बार लड़कियां अच्छी होती है कुछ जिनको बहन बनाया जा सकता है, कई बार लड़कियां होती है खराब, उनको क्यों हम बहनें बनाए अपनी, हमारे पास ऑलरेडी बहनें हैं घर में। और गलत सलत नहीं मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, सिखा रहा हूँ तो जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ कि क्यों रिश्ते जोड़े हम किसी के साथ, कोई हमारा गलत फायदा भी तो उठा सकता है। और हमारा गोल सिर्फ इतना नहीं है कि हम बस लड़कियां ही फंसाते रह जाए, हमारा गोल ये भी है कि हम अपनी एक अलग सी पर्सनैलिटी बनाए जो कि हर किसी इंसान को समझ सकती है, हर लड़की को समझ सकती है, हर बच्चे को समझ सकती है, हर बूढ़े को समझ सकती है, मतलब हर एक एज ग्रुप के बंदे को समझ सकती है। तो मैं बस तुम्हें इतना बोलता हूँ कि अगर तुमने लड़कियों से बात करनी है तो उसको दोस्त रह के ही बात करनी पड़ेगी, ना दोस्त से ऊपर कुछ, ना दोस्त से नीचे। ठीक है, बात ध्यान रखना, अगर कोई बोले ना कि मुझे तुम्हारा भाई बनना है तो जस्ट उससे दूरियां बना लेनी है। वो अजीब तरह की लड़की है और बाद में तुम्हें परेशान ही करेगी, और तुम फिर अपनी फीलिंग मार लोगे। अब थर्ड चीज जो है कि अपनी फीलिंग अंदर अंदर ही रखना। अगर कोई बंदा, दुनिया का सबसे कमजोर आदमी कौन है? एक वो जिसको लाख बीमारी है, और दूसरा सबसे कमजोर आदमी वो है जो हमेशा अपनी एक तरफा प्यार रखता है। एक तरफा प्यार कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज एक तरफा प्यार होती है, शाहरुख खान जी भी कहते हैं कि अगर मुझे तुमसे प्यार है तो मैं एक तरफा प्यार है। तो मुझे लगता है कि मैं एक तरफा प्यार को ना बहुत हेट करता हूँ, क्योंकि जब एक इंसान को एक तरफा प्यार हो जाता है तो दुनिया का सबसे कमजोर इंसान बन जाता है। कमजोर इंसान कैसे बनता है वो? क्योंकि उसके अंदर कितने सारे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि यार, यार मैं अगर इससे बात करूंगा तो यार ये ऑफेंड तो नहीं हो जाएगी, यार ऐसा ना हो यार ये मेरे से बात करना ही छोड़ दे, यार ऐसे ना हो यार ये ना मेरे से गुस्सा हो जाए। भाई इतनी सारी चीजें क्यों सोचनी है? तो जस्ट तुमने कभी भी किसी से स्टार्टिंग में प्यार नहीं करना है। बात करोगे, बात बनेगी ठीक है, वरना नहीं। अंदर अंदर फीलिंग नहीं, अगर तुम्हारे को लग रहा है ना कि तुम उसके लिए फीलिंग जनरेट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर अभी उसके लिए फीलिंग बनना चालू हो गया, काट दो उस फीलिंग को, उससे जाके बात कर लो, तुम्हारी सच्चाई पता चले। क्या पता अगर उसकी बात करने की टोन ही बढ़िया ना हो, क्या पता उसकी क्या गंदी हरकतें हो जो तुम्हें गंदी लगे बाद में। प्यार मत करना, क्योंकि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, प्यार में कुछ नहीं दिखता, फिर बाद में तुम पछताओगे, हे भगवान क्या कर दिया मैंने, कैसी लड़की फंसा ली। ऐसे बोलोगे। फोर्थ चीज जो सबसे खतरनाक लगती है मेरे को, मैं कह रहा हूं ये हर एक बंदे के पास होनी चाहिए, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ऐसी चीज है कि मेरी बाउंड्रीज पता है कि मेरे को मेरे बारे में अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो मेरी माँ पे नहीं आएगा वो। अगर मेरी माँ पे आता है, सामने बैठा पर्सन है, तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर सकता हूँ। एक बार क्या होता है, ट्यूशन की बात बताता हूँ मैं। ट्यूशन में बहुत ना मजाक चला करती थी, और हमारे जो ट्यूशन वाले बंदे थे वो भैया ही थे, मतलब हमारी ही एज ग्रुप से या 2 4 5 साल बड़े ही थे। तो वो उनके सामने गालियां चलती रहती थी, अजीब सा ट्यूशन था यार, फुद्दू सा, सच बताऊं। तो एक बंदा आया, वहां पे एक दूसरे की ऐसी गालियां देते थे, ऐसे कि गाली गाली में बजान होती थी। तो भाई एक बंदे ने मुझे माँ की गाली दे दी, और जस्ट मैंने उसको कॉलर पकड़ लिया सबके सामने।
भाई उस ट्यूशन के अंदर 15 बंदे थे, 15 बंदे के सामने मेरे से इतना उच्चा बंदे का मैं गला पकड़ लेता हूँ और जस्ट बोलता हूँ भाई तू बाहर मिल, अब तेरी खैर नहीं। मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को कंट्रोल था मेरा। पर मैंने उसकी गर्दन पकड़ी सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि आज तो किसी ने बोल दिया, अगर मैं आज नहीं उठाऊंगा, नहीं एक्शन लूंगा, तो हमेशा मेरी माँ को कोई बोलेगा, और मुझे नहीं पसंद कि मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में कोई कुछ बोले। और मुझे याद है कि उस दिनों के बाद वो इतना डर चुका था, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई तेरे पेट में तो अब छुरी लगेगी, मतलब इस तरीके से मैंने डराया उसको। और मैंने अपने दोस्तों को बोलता कि भाई इसकी गेम बैठेगी बाहर। तो भाई डराना जरूरी होता है कई बार, ये मेरी बाउंड्रीज थी कि जस्ट मैं अपने इस चीज से आगे नहीं आने दूंगा किसी को। उस दिन के बाद किसी ने भी मेरे साथ गालियों में बात नहीं करी, किसी ने से मैंने नहीं बाली गालियों में बात करी। जस्ट नॉर्मल बात चलती थी और मैं खुश रहता था कि हाँ यार मेरे को कोई परवाह नहीं है भाई, मैं आराम से चिल रहता हूँ बिना गालियों के। पर लोगों को आपस में गालियां देते थे। तो बाउंड्रीज बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब लड़कियों के मामले में कैसे बाउंड्रीज बनाए? कई बार कोई लड़की ऐसी होती है जो फालतू बोलती है, कोई लड़की होती है जिनको इज्जत नहीं होती, बात करने का पता ही नहीं है, क्या क्या बोल रही है, कुछ भी बोली जा रही है, किसी को नोक कर, किसी को ये, किसी को वो। देखो भाई अलग अलग तरह के बंदे होते हैं, पर तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है? तुमने हमेशा अपनी बाउंड्रीज ध्यान रखनी है, अपनी बाउंड्रीज के परे जाना ही नहीं है। कभी भी अपने बाउंड्रीज के परे मत जाना, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। अगर किसी, क्योंकि गलत इंपैक्ट लड़कियों के मामले में पड़ेगा कि यार ये बंदा तो बोलता था कि जी मैं तो जी किसी लड़की की बात नहीं मानता, जी मैं तो जी मतलब फालतू वो किसी लड़की को आने नहीं देता। पर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज जरूरी है। अब अगर तुम्हारी वाइफ बन जाती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती है, वो बात अलग है, तुम उसकी थोड़ी बहुत ही सह सकते हो, पर फिर भी एक मर्द की पहचान उसकी बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज होती हैं तो हमेशा अपनी बाउंड्रीज पे काम करो। अगर तुम्हारा तुम्हारा ये है कि मैं कभी भी किसी लड़की के साथ काम नहीं करूंगा, मतलब लड़की के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करूंगा, हमेशा अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो बस मत रहो, अपने काम पे काम दो। अगर तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम कोई फंसा रखा है तो बस अपने इंपॉर्टेंट काम पे काम दो, सॉरी बोलो, कड़वा लगे जो भी बोले, ना बोलना सीखो। ना बोल दिया तो बहुत खुश रहोगे, वरना बहुत पछताओगे। और फिफ्थ चीज जो मैं भूल चुका हूँ, अब मैं थोड़ा सा याद करके बताऊंगा, पर मैं कुछ याद जो करने पे आता हूँ तो याद कुछ और ही हो जाता है। कि हमेशा एक बारी देखना किसी लड़की को और उससे बात करना। एक बारी बात जब करोगे ना तुम, तो तुम्हें पता चलेगी कि यार मैंने सोचा जैसा था यार वैसी तो है ही नहीं है, तो इससे अब पीछे छुड़ाते हैं। और जब तुम पीछे छुड़ाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि काफी देर हो चुकी है। अब लिटरली मतलब थोड़ा अजीब सा हो गया, और तुम जब घुट घुट के रहोगे उसके साथ तो पछताओगे भाई। तो तभी स्टार्टिंग में ही किसी को क्लियरिटी रखना खुद से कि यार मैं ऐसा बंदा हूँ, क्या मेरे को तुम एक्सेप्ट करोगे? क्या मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये गंदी आदत है, और ये भी जो भी है तुम्हारे अंदर, बस अपनी बातें स्टार्टिंग के अंदर ही क्लियर रखना, जिससे तुम्हें बाद में दिक्कत नहीं होगी। और फ्रेंड जोन तुम तभी होते हो जब तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं होती। फ्रेंड जोन तुम तभी होते हो जब तुम पास रह के भी ऐसे वाली वाइब देते हो, भाई वाले। और फ्रेंड जोन तुम तभी होते हो जब तुम्हारे पास ज़्यादातर स्किल्स नहीं होती। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल्स हैं, अगर तुम्हें पता चल गया कि लड़की को पता चल गया कि तुम अपने आप पे काम कर रहे हो, रोज तुम जिम जा रहे हो, तुम अपने मेहनत कर रहे हो माइंड सेट पे, अपनी मेहनत कर रहे हो मनी मेकिंग पे, छोटे रहते भी मन पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं होती, सच बताओ तुम्हें। अनिरुद्ध, सॉरी मैं किसका नाम ले रहा हूँ माफ करना, पर एक जो यूट्यूबर, सॉरी यूट्यूबर नहीं है वो, छोटे ही है वो, मतलब भक्ति ज्ञान देते हैं, उनका बहुत ट्रोलिंग भी होता है। मैं जिनको कह रहा हूँ जिनको पता है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही पैसा कमाने लग गए थे। और कोई उम्र नहीं होती पैसे कमाने की, तुम कुछ भी कर सकते हो। जस्ट घर बैठे अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, घर बैठे तुम स्पॉटिफाई शॉपिफाई खोल लो। क्या बोली जा रहा हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकते हो, कोई भी स्किल सीखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखो। किसी हॉबी है तुम्हारी, अगर क्रिकेट खेलना क्रिकेट सीखो, अगर हॉबी है तुम्हारी फुटबॉल खेलना, ये सब सीखो। सब कुछ, सब कुछ तुम अभी से करने लग जाओ, ताकि तुम एक तगड़े बंदे बन जाओ। तुम्हारे पास बिजी कोई ना हो कि भाई मेरे को एक्टिंग करनी पड़ रही है, हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ भाई हाँ भाई। ऐसे मेरा एक दोस्त था, वो एक्टिंग करा करता था
कि यार जब भी कोई लड़की होती थी ना तो उसके सामने बिजी होने की एक्टिंग करता था, किसी को भी फोन मिलाता था। एक बार उसने मेरे को फोन मिलाया, मोहित मुझे पता ऐसे, अच्छा ऐसे रहा, हाँ हाँ भाई और ठीक है यार सब कुछ ठीक है हाँ यार अच्छा अच्छा। फिर जब लड़की चलाती थी, ओ यार सॉरी यार वो ना लड़की थी, तुझे तो पता ही है मेरा यार, मैं ना बिजी होने की एक्टिंग करता हूँ। अपने पर्पस ऐसे बनाओ जिससे तुम असली में बिजी हो। अपने पर्पस इतने हाई वैल्यू रखो ताकि तुम्हें और चीजों में ध्यान ना जाए। अगर ध्यान जाए तो किस चीज पे जाए, अपने आप को इम्प्रूव करने पे। अपने आप को इम्प्रूव करोगे, तुम्हारे पास एक तगड़ी बाउंड्री होगी, तुम्हारे पास एक तगड़ी ताकत होगी। अगर फ्रेंड जोन भी हो जाओगे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसी महान ने कहा है कि लड़कियां एक ट्रेन की तरह होती है, इंडियन रेलवे की, एक जाती है दूसरी आती है, एक जाती है दूसरी आती है। तो जस्ट ऐसे ही सोचना, पर तुमने अपने लिए बेस्ट ढूंढनी है लड़की। अगर सच बताऊं, तुम किसी से प्यार करते हो, प्यार करने लगे हो, तुम्हें कोई लड़की अच्छी लग रही है और तुम्हें लगता ही नहीं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन भी सकती है, नहीं, तो जस्ट मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है, गेट गर्ल कोड। इसके अंदर मैं तुम्हें पर्सनली आके तुम्हारी कोचिंग पे क्वेरी को सॉल्व करूंगा कि तुमने कैसे अपनी लाइफ के अंदर ऐसी लड़की को दोस्त बनाना है, ऐसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना सकते हो तुम। क्या तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा इससे। तुम्हें लगेगा कि मैंने एक अच्छी लड़की, अच्छी प्यारी सुंदर, जो मेरे को समझे, वो लड़की मैंने अपनी वाइफ बनाई है, अपने बच्चों की जिंदगी बनाई है। तो जस्ट मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा हम शांति से अच्छी चीजें कंज्यूम करें और अच्छी चीजें सीखें। एक कैसे लड़की को खुश रखा जा सकता है, कैसे लड़की को समझा जाता है, कैसे एक रोमांटिक बंदा बना जाता है। मैं रोमांटिक बहुत हूँ, पर जस्ट तुम्हें मैं हर चीज की टिप दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी काफी सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जो कि आज तक शायद मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा मेरे से खुश रही है। एक दो है जो मेरे से नाराज है, पता नहीं क्यों, खैर माफ करना, पर यही दस्तूर है। तो दिस इज बॉय मैडी गैरब बरी। सच बताऊं, तुम्हें ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा हो, मेरे साथ इंटरेक्शन करके बहुत बढ़िया लगा हो। आई होप तुम जरूर मेरी सेकंड वीडियो देखने आएंगे। मिलता हूं अपनी अलग वीडियो में, अगली वीडियो में। तो दिस इज बॉय मैडी गैरब बरी, ध्यान रखना अपना। ये बस सर्दियां हो गई है, मैंने तभी जर्सी पाई है, तभी मैं थोड़ा सा मोटा लग रहा हूँ, बाकी मैं मोटा नहीं हूँ। अभी जिम जा रहा हूँ मैं, और ये बात अपनी है। दिस इज बॉय मैडी गैरब बरी, ध्यान रखना अपना।